आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका करंट स्टेटस क्या है, इस वक्त बातचीत कहां तक पहुंच चुकी है और इजराइल का नेक्स्ट मूव क्या होगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि इस वीकेंड पे मुज़ाकरात हुए मिस्र के अंदर, जिसमें डिफरेंट पार्टीज़ मौजूद थीं, जिसमें इजरायली डेलीगेशन था, जिसमें हमास का भी डेलीगेशन था, जिसमें CIA का चीफ भी बैठा हुआ था बिल बर्न्स। इसके अलावा कतर के नुमाइंदे थे, कतर के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल थे और इस हवाले से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का क्या बना। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, सिग्निफिकेंट मामला आगे बढ़े हैं कुछ हद तक, लेकिन कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इस हवाले से एक फ़लस्तीनी ऑफिशियल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि एग्रीमेंट को अचीव करने के हवाले से जितनी भी एफ़र्ट्स थीं उनको इजरायली ज़िद का सामना है, यानी इजराइल की ज़िद की वजह से हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पा रहे। और वो कह रहे हैं कि बहुत क्लोज पहुंच चुके थे मामला डील की हद तक कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन इजराइल कुछ चीज़ों की वजह से डटा हुआ है, वो हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है इजराइल। अब इजराइल के अंदर भी ये मामला पूरी तरह से गर्म हो चुका है। दो साइड्स हैं, एक कहती हैं कि जंग में थोड़ी सी नरमी करे जिसकी वजह से हमारे जो कैप्टिव्स हैं, जो हमास ने पकड़े हुए हैं, वो हमें वापस मिल जाएं। इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं। जिन लोगों के रिश्तेदार पकड़े हुए हैं वो बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाल रहे हैं और नेतन्याहू पर प्रेशर डाल रहे हैं। और एक जो हार्ड लाइनर तबका है जो इनकी अपनी कैबिनेट में भी है, वो कहता है कि इस जंग को रोकना नहीं है, जबकि हमास की ये डिमांड्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं। हमास ये कहती है कि सबसे पहले डीमिलिटराइजेशन करो, मतलब गज़ा से आप बाहर निकलो, इस जंग का ख़ात्मा करो, सीज़ फायर का वो मुतालबा कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को वापस अपने टूटे फूटे घरों में वापस आने दो, तब जाके हम आपके कैप्टिव्स को छोड़ेंगे। हमास की ये डिमांड है, लेकिन इजराइल इससे पीछे नहीं हट रहा। इजराइल चाहता है कि हमने ऑपरेशन करना है, फुल फ्लेज गज़ा को डिस्ट्रॉय करना है और उस पर अपनी एक उजारादारी कायम करनी है, एक कंट्रोल, एक नज़र रखनी है उस पर। इसलिए वो उनके ऑब्जेक्टिव में नहीं है, उनके मकसद में नहीं है। उनको शायद सूट नहीं करता कि वो इस वक्त ट्रूप्स का टोटल पुल आउट कर लें गज़ा के अंदर से, इसलिए वो भी डटे हुए हैं। और एक रफ़ा ऑपरेशन की भी बात होती है, एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने भी कहा है इजराइल के कि हमने वो रफ़ा वाला ऑपरेशन करना है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस हवाले से ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2-3 दिन बाद दोबारा मिला जाएगा ईद के आसपास, यानी ईद की छुट्टियों में, और तब एक मुआहदा शायद उस पर एग्रीमेंट कर लिया जाए दोनों साइड्स की जानिब से। लेकिन बात वही है कि इजराइल इस वक्त शदीद प्रेशर में है, उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कि एक तरफ उनके हॉस्टेजेस हैं, वो उनके हवाले से भी सीरियस हैं, वहाँ से भी प्रेशर बढ़ रहा है, और दूसरा इजराइल की अपनी कैबिनेट में ये नेतन्याहू की ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि पुत्र पीछे नहीं हटना, तुमने जंग जारी रखनी है। और आपको याद होगा कि बाइडन ने भी ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है, बाइडन भी इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अक्सर कि इनकी जो कैबिनेट है वो इतनी ज़्यादा हार्ड लाइनर है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फार राइट है कि उनकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ पाते, और वो वजह बनते हैं इनकी हर धर्मी का, और इसकी वजह से ये इंटरनेशनल सपोर्ट को लूज़ कर रहे हैं। तो ये इजराइल की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं बेन गवेर, और ये बहुत ही हार्ड लाइनर हैं, ये एक कटर ज्यूइश हैं और ये कहते हैं कि हमने पीछे नहीं हटना। और दूसरी तरफ है हॉस्टेजेस की फैमिलीज। इसके अलावा एक और मिनिस्टर ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि अभी हमास के साथ जो सीज़ फायर है वो हमें पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उससे भी एक बहुत बड़ा बैकलैश आ सकता है लोगों की जानिब से कि आपने इनके साथ क्यों एग्रीमेंट किया है। ये भी नेतन्याहू को इसकी भी टेंशन है। नेतन्याहू खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो चुका है। और दूसरी तरफ रफ़ा बॉर्डर पर जो चढ़ाई है, उन्होंने उसको भी जहन में रखा हुआ है कि हमने टोटल एलिमिनेशन करनी है पूरे एरिया की, और रफ़ा एक आखिरी जगह बची है जहाँ पर इन्होंने फुल ऑन असॉल्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर जगह से हमास का ख़ात्मा किया जाए, टोटल एलिमिनेशन। अभी भी आप देखें कि पूरे 90% इन्होंने घरों को तबाह कर दिया हर जगह से, जहाँ जहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन किया है। नॉर्दर्न गज़ा में खान यूनिस के अंदर, खान यूनिस की भी अभी हम बात करेंगे कि क्या हुआ है अभी रिसेंटली वहाँ पर। तो हमने देखा कि जब काहिरा में ये पीस निगोसिएशंस हो रही थी, तो उसी दौरान इजराइल ने खान यूनिस से अपनी फ़ौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल लिया वहाँ से। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसी डील का नतीजा है,
लेकिन इजरायली मिलिट्री के मुताबिक ये किसी डील का नतीजा नहीं है और ये हमारी स्ट्रेटेजिक रिप्लेसमेंट है ट्रूप्स की। और ये हमने पहले भी कुछ महीनों पहले देखा था कि इजराइल ने ट्रूप्स को रिफ़्रेश करने के लिए उनको रिप्लेस किया था और उनको किसी हद तक छुट्टी दी थी। कुछ ट्रूप्स को वो थक चुके थे बैटल से। कुछ लोग इजराइल को खान यूनिस में इसकी शिकस्त भी बता रहे हैं कि वहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में ये नाकाम रहे हैं। वहाँ पर इनको हमास की तरफ से शदीद रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा है। खान यूनिस में इस वक्त इजरायली ट्रूप्स की तादाद निचली तरीन सतह पर है और इस वक्त उनकी सिर्फ एक बटालियन वहाँ पर तैनात है। और कई महीने हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत शदीद लड़ाई हुई है इनकी हमास के साथ। और डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये महज ट्रूप्स की एक रीग्रुपिंग है, यानी ताज़ा दम दस्तों को वो वहाँ पर लाना चाहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस वक्त रफ़ा पर करना चाहते हैं। यानी वो रफ़ा पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहे हैं और इसलिए वहाँ पर उनको ट्रूप्स की ज़रूरत है और यहाँ पर उनके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये इजरायलीज़ बेसिकली बता रहे हैं, इजराइल की फोर्सेस के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हमने आगे रफ़ा की तरफ चढ़ाई करनी है। तो आप ये देखेंगे पूरे एक सीक्वेंस से आगे बढ़े हैं। पहले इन्होंने नॉर्दर्न गज़ा को डिस्ट्रॉय किया, फिर ये सेंटर में, और फिर खान यूनिस, और अब खान यूनिस के करीब बाद अब सदरन गज़ा जो है, जो रफ़ा बॉर्डर है, वहाँ पर अब ये चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इसी कोशिशों में लगे हुए हैं कि ये रफ़ा पर चढ़ाई ना करें, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और रफ़ा ही एक वाहिद एरिया है जहाँ से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुँच सकती है, यानी मिस्र के रास्ते। वैसे तो बाकी जो रास्ते हैं वो तो इज़राइल को टच करते हैं ना, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ द इज़राइल है वो एक ही ऑप्शन है, ये रफ़ा बॉर्डर जो कि मिस्र की तरफ जाता है। तो इनके मुताबिक ये फ्यूचर मिशंस के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए खान यूनिस को इन्होंने छोड़ा है। और फिर हमने देखा कि किस तरह खान यूनिस में बड़े ही इमोशनल मनाजिर देखे गए कि जैसे ही उनके ट्रूप्स ने पुल आउट किया, बहुत से फ़लस्तीनी आ गए जो बेचारे इधर उधर छुपे हुए थे, जो पनाह गुज़ीन थे, जो रफ़ा के करीब थे, वो अपने घरों को देखने आ गए, वो अपनी गलियों को, वो अपने इलाके को इंस्पेक्ट करने आ गए कि क्या चीज़ बची है क्या नहीं। उनके कमरा, उनके घर, उनकी दुकानें जहाँ पर वो खेलते थे, वो उन्होंने उस जगह का मुआयना किया। और वहाँ पर उन्होंने जब इसको पूरा उसका मुआयना किया तो पता लगा कि 90% जो इलाका था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, तकरीबन $18 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल ने वहाँ पर तबाह व बर्बाद कर दिया है अपनी रिलेंटलेस शेलिंग से, बॉम्बिंग से और मिलिट्री ऑपरेशन से। वहाँ के एक रिहायशी जो खान यूनिस पहुँचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अभी भी महसूस हो रहा है कि बहुत सी लाशें मलबे के तले दबी हुई हैं और हमें महसूस हो रहा है, उनकी वो स्मेल भी आ रही है उसकी। टोटल इजराइल अब तक तकरीबन 34,000 लोगों को शहीद कर चुका है गज़ा के अंदर। और आप देखें पूरी की पूरी आबादी डिस्प्लेस हुई है। 2 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है और 1.7 मिलियन यानी 20 लाख में से 17 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। और ये 34,000 जो बेचारे मारे गए हैं उसमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं और 10,000 के करीब मिसिंग लोग हैं जो डेफिनेटली मलबे तले दबे हुए हैं और वो मोस्ट लाइकली अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और एक और ख़ातून ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी हम खैमों में रह रहे थे लेकिन अब वापस खान यूनिस में आए, हम अपने टूटे हुए घर में रहना पसंद करेंगे। ये बहुत बेहतर है टेंट्स में रहने से। मतलब जो उनकी टूटी हुई दीवारें, सब कुछ तबाहशुदा हाल, वो कह रहे हैं हम स्टिल वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि टेंट्स में तो आपको पता है गैर इंसानी ज़िंदगी होती है और उनको कोई वो इमदाद वगैरह भी नहीं मिल रही होती। उन्होंने कहा कि घर में कम से कम हम अपना कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी से कर तो सकते हैं ना, तो ये एक बेटर प्लेस है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि 90% तक खान यूनिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसमें घर हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, सड़कें हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। और वो कह रहे हैं कि ये इलाका अब पहचानने के काबिल नहीं रहा और बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी कि उनकी गली कौन सी है, उनका इलाका या उनका घर कौन सा है, क्योंकि वो बियॉन्ड रिकग्निशन थे वो सारा इलाका इजराइल की कैंपेन की वजह से। तो अब देखना यही है कि इजराइल किस तरह अपनी कैंपेन को आगे लेकर चलता है। जो इन्होंने खान यूनिस से अपने ट्रूप्स को पुल आउट किया है, ये अब नेक्स्ट मूव क्या करते हैं, क्योंकि इनकी मिलिट्री तो कह रही है हमने रफ़ा पर चढ़ाई करनी है
और कुछ ये भी सुनने में आता है कि इज़राइल एक लॉन्ग टर्म जंग के लिए तैयार हो रहा है और जिसको वो लंबा अरसा खींचेगा, जिसमें ये हमास की टोटल एलिमिनेशन चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का यही गोल है कि हमास की टोटल एलिमिनेशन हो, उसके बाद ये टूटे फूटा जितना भी इलाका है उसको इज़राइल की निगरानी में कुछ थोड़ी बहुत रिहेबिलिटेट किया जाएगा, अपनी मर्ज़ी से लोगों को वापस आने दिया जाएगा और इज़राइल की पूरी निगरानी होगी, एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। जबकि अमेरिका चाहता है कि एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम हो जिसमें मिलिटेंट कोई भी ग्रुप ना हो, यानी हमास वगैरह की कोई गुंजाइश ना हो। इसमें अमेरिका और इज़राइल दोनों एक पेज पर हैं कि हमास या किसी भी और मिलिटेंट ग्रुप की कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए और इसलिए इज़राइल इस वक्त उसकी ज़िद नज़र आती है, उसकी हठधर्मी नज़र आती है कि वो हमास से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक बंदा भी नहीं होना चाहिए और बड़े अफसोस के साथ कि वो इसी को बहाना बनाकर जिस तरह फिर हमले करते हैं कि हमास का अगर एक बंदा भी मौजूद हो और 500 लोग खड़े हों तो वो उस जगह को भी मलियामेट कर देते हैं। कोई बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का वो ख्याल नहीं रखते क्योंकि उनको वो पैरानॉइड हुए हैं हमास से। तो ये इनकी एक लॉन्ग बैटल इनके जहन में है कि जब तक हमास का ख़ात्मा नहीं हो जाता, यूएस यहाँ पर ये चाहता है कि थोड़ी बहुत इनको फेस सेविंग मिल जाए, बाइडन इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ सेटलमेंट करवा दें, इनकी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम करवा दें, और जबकि हमास ये चाहता है कि ये टोटल इस इलाके से निकलें, तब जाकर हम इनके कैप्टिव्स को रिलीज़ करेंगे, जंग बंदी का ऐलान करें। लेकिन इज़राइल जंग बंदी का ऐलान तो नहीं कर रहा। तो अब ये किसी ना किसी पीस डील को ढूंढ रहे हैं जिसमें मिस्र भी है, क्योंकि डेफिनेटली मिस्र को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस जंग की वजह से, उनको अपना बॉर्डर कंट्रोल करना पड़ता है। तो मिस्र भी इन मुज़ाकरात में शरीक है। मिस्र है, अमेरिका है, कतर है और डेफिनेटली इज़राइल है, हमास के ऑफिशियल्स हैं। तो इस वक्त ये एक इनमें से कुछ लोग जो इंटरनेशनल पार्टीज़ हैं वो पीस डील को अचीव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इज़राइल की हठधर्मी है जो ये पीस डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो इज़राइल ने ट्रूप्स निकाले हैं खान यूनिस से, क्या आप इसको पीस निगोशिएशंस के हवाले से देख रहे हैं कि ये उसका कोई आउटकम है या इज़राइल की ये किसी नई स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जैसा कि उनके मिलिट्री चीफ ने बताया कि ये महज ट्रूप्स की एक रीग्रुपिंग है और हमने इन ट्रूप्स को नई बैटल्स के लिए इस्तेमाल करना है जो रफ़ा वगैरह के लिए है, और एक लॉन्ग टर्म जो वॉर वो वेज करना चाहते हैं गज़ा पर। तो आप क्या देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म गेम प्लान जो है इज़राइल का, क्या वो उसी पर डटे रहेंगे या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कोई पीस डील? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।